बच्चों के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी इदारे की रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि मुल्क में हर रोज सुबह से शाम तक एवरेज 9 लड़के रेप हो रहे हैं। साल है 2025। अब तक 1956 बच्चों के इस्तेहसाल के मुकदमात रिपोर्ट हुए। पहले 6 महीनों में 950 बच्चों का रेप हुआ है और रेप होने वाले इन बच्चों की उम्र 11 से 15 साल के दरमियान है। जनवरी से जून तक बच्चों के अगवा के भी 605 मुकदमात दर्ज हुए हैं। 192 बच्चे लापता हुए और 34 कम उम्र बच्चों की जबरदस्ती शादियां या उन्हें वनी किया गया है और इनकी FIR दर्ज हुई है। यही नहीं बल्कि 62 नौमौलूद बच्चों को मुख्तलिफ मकामात पर जिंदा या मुर्दा जमीन में गाड़ दिया गया है या फिर उन्हें कचरे में फेंक दिया गया है। इन तमाम वाकयात में पंजाब सबसे आगे है। 72% केसेस का ताल्लुक पंजाब से है। सिंध का नंबर दूसरा है, यहाँ 22% केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 6% केसेस। गिलगित बल्तिस्तान से आज़ाद कश्मीर तक और बलूचिस्तान से इस्लामाबाद तक भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खास बात यह है कि 59% केसेस शहरी इलाकों से रिपोर्ट हुए हैं और 41% दही इलाकों से। चंद साल पहले तक हमारे माशरे में लड़की पैदा होती तो उसके वालिदैन को उसकी जिंदगी से मुतालिक फिक्रें लाहिक हो जाती। उसकी इज्जत को बचाना, उसकी बेहतर परवरिश उनकी अव्वलीन तरजीह हुआ करता था। लेकिन आज लड़के पैदा हो तो भी यही सूरत हाल है। कहते हैं पहले लड़की बचाना मुश्किल था, आजकल लड़के बचाना मुश्किल है। हमारी सोसाइटी में अब एक नया ट्रेंड चल गया है जिसे उर्फ़े आम में कहा जाता है बच्चाबाजी। मगर हकीकत ये है कि ये वो अदाद-ओ-शुमार हैं जो पुलिस को रिपोर्ट हो जाते हैं। और कड़वा सच ये है कि सिंध और पंजाब के देही इलाकों में तो मशहूर है कि लड़का उस वक्त तक जवान नहीं होता जब तक वो किसी के साथ वो सब कुछ ना कर ले। अब आप इस सोच को क्या नाम देंगे? आप हैरान ना हो तो मैं आपको अदाद-ओ-शुमार पेश करूंगा। चंद साल पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पेश हुई एक करारदाद में इंकिशाफ हुआ था कि पंजाब और सिंध में जो ज्यादती के मुख्तलिफ वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, इनमें 40% निशाना बनने वाले लड़के थे। गली महल्लों में वीडियो गेम्स के अड्डे, चाय के ढाबे, मुख्तलिफ दुकानें, कारखाने, फैक्ट्रीज, हर वो मकाम जहां 15 साल से कम उम्र लड़का वालिदैन की पहुंच से दूर होता है, शदीद खतरे में है। लड़के अक्सर उन मकामात पर निशाना बनाए जाते हैं जहां उनके वालिदैन का एक्सेस नहीं होता और वो खुद को आजाद महसूस करते हैं, जिनमें महल्ले की वीडियो गेम्स की दुकानें, चाय के ढाबे, मुख्तलिफ ऐसी गैदरिंग्स जो उनके घरों से दूर होती हैं, या फिर ट्यूशन सेंटर, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, सरकारी स्कूलों की इमारतों के कमरे या फिर मदारिस। आपको याद होगा कि चंद अरसा पहले ही लाहौर के एक मदरसे में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया और इस तरह के वाकयात रोनुमा होना आम बात है, लेकिन वो वीडियो वायरल होने के बाद पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया था। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने एक बच्चे को मुबैना तौर पे ज्यादती का निशाना बनाया था और उनकी वीडियो मंजर आम पे आने के बाद क्या हुआ था? 2 तरह की लॉबीज पाकिस्तान में सामने आ गई थी। एक वो जो सोशल मीडिया पर इस मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही थी, लेकिन एक वो लॉबी भी सामने आई जो उन्हें बचाने के लिए बेजा मुदाखलत से बाज नहीं थी। उनका ख्याल ये था कि ये वीडियो जाली है और मुफ्ती साहब को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि मुफ्ती साहब कौन सी शोहरत रखते थे जो उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती। अलबत्ता सोशल मीडिया के बाद जब मामला मुल्की सतह पर नेशनल मीडिया पे आया तो उस वक्त हुकूमत की मुदाखलत पर FIR दर्ज हुई और FIR नंबर 506 और 377 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। विफाकुल मदारिस ने उस मदरसे की रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल की थी और उस मदरसे ने उस मौलिम को भी नौकरी से बर्खास्त किया था।
सिंध और पंजाब के देही इलाकों में एक और मसला सर उठा रहा है। वहां 11 से 14-15 साल की उम्र तक के बच्चों को कम उम्र और कमजोर जानवरों की जानिब माइल किया जाता है और इस घिनौने अमल में उनके कजन्स या उनके दोस्त ही मुलविस हैं। कहा जाता है कि जो बच्चा जानवरों की जानिब माइल नहीं होता वो शायद जवान ही नहीं हुआ। बच्चाबाजी का एक और अहम फैक्ट ये भी है जिसको बहुत तवज्जो से सुनने की जरूरत है। एक है रेप और दूसरा है शौक। बच्चाबाजी मशगला भी है और लातादाद केसेस में ये शौक दोनों एतराफ पाया जाता है, यानी रेपिस्ट और विक्टिम दोनों ही इस लत में मुब्तला पाए गए हैं, खास तौर पे टीनेजर्स। इनमें वो भी शामिल हैं जो कम उम्री में खुद लज्जती का शिकार हो जाते हैं। और हर हम जिन्स परस्त का रोल एक जैसा भी नहीं होता। हम जिन्स परस्ती में सबसे बड़ी तादाद टॉप्स की होती है, दूसरे नंबर पे बॉटम्स, तीसरे नंबर पर वर्स्टाइल और फिर बाइसेक्सुअल आते हैं। चारों किस्में मैं आपको समझाता हूँ। पहली किस्म यानी कि टॉप वो लड़के या मर्द होते हैं जो पूरे मुल्क में तकरीबन हर जगह ही पाए जाते हैं। ये लड़कों से जिनसी ताल्लुकात सिर्फ खुद लज्जत हासिल करने के लिए कायम करते हैं और इनको सिर्फ औंधे मुंह लेटने में ही या औंधे मुंह लेटे ही लड़के पसंद आते हैं। दूसरी किस्म में बॉटम आते हैं। ये वो लड़के या वो जवान नस्ल है जो पहली किस्म के लिए स्वीट डिश की हैसियत रखती है। ये हमेशा खुद इस्तेमाल होना पसंद करते हैं। इनको कोई खास उम्र के साथ आप नहीं जोड़ सकते। इस बीमारी में बच्चे ही नहीं 50 बरस से जायद उम्र के अफराद को भी नोट किया गया है। वो मानते हैं कि शुरू में ये काफी तकलीफ दे अमल होता है लेकिन बाद में वो इसके आदी हो गए हैं। तीसरी कैटेगरी है वर्स्टाइल की। ये लोग दोनों लज्जतों के ख्वाहिशमंद होते हैं। ये अमल ज्यादातर दोस्तों में देखने को मिला। माहिरीन के मुताबिक कुछ लड़के जो रातों को दोस्तों के घरों में गुजारने के शौकीन हैं, उनमें ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। और चौथी किस्म है बाइसेक्सुअल। ये लड़के 80% सनफे नाजुक की तरफ ही आमादा होते हैं, लेकिन जब कुछ मयसर नहीं होता तो लड़के भी इनकी तवज्जो हासिल कर लेते हैं। हमारे यहाँ वालिदैन की दो कैटेगरीज हैं, एक अपर मिडिल क्लास और हाई क्लास, जिनका अपने बच्चों पर ओवर कॉन्फिडेंस होना ही उनके बच्चों की बर्बादी का सबब बनता है। दूसरी कैटेगरी है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की। ये वो वालिदैन होते हैं जो बहरहाल मजबूरी अपने बच्चों को नौकरी के लिए या मुशक्कत के लिए या रोज की दिहाड़ी के लिए घरों से बाहर भेजते हैं और वहां उनकी जिंदगियां खराब होती हैं। लेकिन अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास जो है, वहां के बच्चों के लिए वीडियो गेम्स में जाना और मुख्तलिफ ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाना जहां वालिदैन से उनकी दूरी हो, वहां वो बर्बाद होने की शुरुआत करते हैं। हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम मदारिस, तमाम स्कूल्स, सरकारी स्कूलों की पीरी इमारतों की छतें या उनके कमरे या वीडियो गेम्स के जो भी इदारे कायम हैं या वीडियो गेम के लिए जो भी दुकानें या पूरे घर मुख्तस हैं, वो सब इस काम में मुलविस हैं। लेकिन बहरहाल बच्चों को उतनी ही आज़ादी देनी चाहिए जितनी उनका हक बनता है। अगर वालिदैन बच्चों में नजर नहीं रखेंगे तो बच्चों के लिए उनकी आज़ादी ही उनकी बर्बादी का सबब बनेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे दीगर वालिदैन के साथ भी शेयर कीजिएगा।